विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को एक इंटरव्यू दिया और इस दौरान चीन समेत कई मामलों पर खुलकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने पिता के साथ हुई नाइंसाफी का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके पिता डॉक्टर के सुब्रमण्यम कैबिनेट सेक्रेटरी थे, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी के दोबारा सत्ता में लौटने पर उन्हें पद से हटा दिया गया। उन्होंने एएनआई को इंटरव्यू दिया और अपने पिता को पद से हटाने, उनकी जगह जूनियर अधिकारी को पद पर नियुक्त करने से लेकर विदेश सेवा से लेकर राजनीति तक के अपने सफर पर बात करते हुए कहा कि वो हमेशा से बेहतरीन फॉरेन सर्विस अधिकारी बनना चाहते थे। उन्होंने कहा कि उनके पिता कैबिनेट सेक्रेटरी थे, लेकिन 1980 में जब इंदिरा गांधी दोबारा चुनकर सत्ता में आई तो सबसे पहले उनके पिता को पद से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि उनके पिता सिद्धांतों पर चलने वाले शख्स थे और शायद समस्या यही थी, उसके बाद वो कभी सेक्रेटरी नहीं बने। उनके बाद राजीव गांधी के कार्यकाल में उनके पिता से जूनियर अधिकारी को कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया। ये बात उन्हें बहुत खलती रही, लेकिन उन्होंने शायद कभी ही इसके बारे में बात की हो। क्या कुछ कहा उन्होंने। हालांकि ये पूरा इंटरव्यू उनका अंग्रेजी में है, लेकिन जैसा कि हमने आपको हिंदी सार बताया, जरा सुनिए एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा। In 1980, he was Secretary Defense Production. In 1980, when Indira Gandhi was re-elected, he was the first secretary that she removed. And, you know, he was the most knowledgeable person, everybody would say, on defense. He was also a very upright person. Maybe that caused a problem, I don't know. But the fact was, as a person, he saw his own bureaucratic career in bureaucracy actually kind of stall. And after that, he never became a secretary again. He was superseded during the Rajiv Gandhi period for his, somebody junior to him became cabinet secretary. So it was something he felt. We rarely spoke about it, but it was obviously something which must have been inside him. So he was very, very proud when my elder brother became secretary. And in my case, he passed away in 2011. At that time, I had got what you would call grade 1, which is like a secretary rank ambassador. I didn't become secretary. इंटरव्यू में जब एस जयशंकर से पूछा गया कि कांग्रेस आरोप लगाती है कि आप और पीएम मोदी चीन का नाम लेने से डरते हैं, इस पर जयशंकर ने कहा CHINA, मैं चाइना का नाम ले रहा हूं। जयशंकर ने कहा कि अगर हम डरते हैं तो LAC पर भारतीय सेना को किसने भेजा? राहुल गांधी ने उन्हें नहीं भेजा, बल्कि नरेंद्र मोदी ने भेजा है। चीन सीमा पर आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी सेना की तैनाती की गई। उन्होंने कहा कि मैं चीन का नाम लेता हूं, देखिए मैं चीन का नाम ले रहा हूं। विदेश मंत्री जयशंकर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें C से शुरू होने वाले शब्दों को समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। ये सच नहीं है। मुझे लगता है कि वो जानबूझकर ऐसी स्थिति को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर चीन को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। राहुल का कहना है कि सरकार चीन का नाम लेने से डरती है। जयशंकर ने कहा कि मैं सबसे लंबे समय तक चीन का राजदूत रहा और सीमा विवाद मामले को डील करता रहा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी है, लेकिन इतना कहूंगा कि मुझे चीन मामले पर काफी कुछ पता है। अगर उनके यानी राहुल गांधी के पास चीन को लेकर ज्यादा जानकारी और ज्ञान है तो मैं उनसे भी सीखने के लिए तैयार हूं। ये बयान भी सुनिए। It was something he said at some kind of public meeting somewhere. That you don't know much about. I think look, I cannot vouch for the exact words either, but I think it was probably in the context of China, if I remember right. Yeah, he's not convinced about China. Yeah, but he thinks that you are opaque about it. I don't know whether it's opaque or whether, there was a sort of a level of knowledge, understanding. I mean, all I can say in my defense is I have been the longest serving ambassador in China. I have been dealing with a lot of these border issues for a very, very long time. I would say, let me put it to you this way. I'm not suggesting I'm necessarily the most knowledgeable person, but I would have a fairly good सेल्फ ओपिनियन ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज आउट देयर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की भी आलोचना की। उन्होंने
बातचीत में कहा कि किसी दूसरे माध्यम का इस्तेमाल कर राजनीति की जा रही है। आप किसी के मान सम्मान को धक्का पहुंचाने का काम कर रहे हैं और कहते हैं कि यह सत्य के लिए केवल एक खोज है जिसे हमने 20 साल बाद इस समय पर लाने का फैसला किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आगे कहा कि आपको क्या लगता है कि ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री अचानक आई है? मैं ये बताना चाहता हूं कि चुनाव का समय भारत और दिल्ली में शुरू हुआ हो या नहीं, लेकिन न्यूयॉर्क और लंदन में जरूर शुरू हो गया है। कई बार भारत में चल रही राजनीति यहाँ की नहीं बल्कि बाहर से आई होती है। विचार और एजेंडा बाहर से आए होते हैं। आप डॉक्यूमेंट्री ही बनाना चाहते हैं तो दिल्ली में 1984 में बहुत कुछ हुआ था। हमें उस विषय पर कोई डॉक्यूमेंट्री देखने को क्यों नहीं मिली? ये बस केवल एक राजनीति है जो उन लोगों की ओर से की जा रही है जिसमें राजनीतिक क्षेत्र में आने की ताकत नहीं है। वे खुद को बचाने के लिए कहते हैं कि हम एक एनजीओ, मीडिया संगठन बला बला हैं, लेकिन ये राजनीति कर रहे हैं। ये बयान भी सुनिए। Just like I told you, this drip, 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 how do you shape a very extremist image of India, of the government, of the BJP, of the Prime Minister? Huh? I mean, this has been going on for a decade. Okay, let's not have illusions about it. How some of this has a different variant, which is you will say something, there's an echo chamber, it'll be picked up outside, then you say, aha, see, they're saying it outside, that must be true. Then you will say it inside. So there's a ding-dong going on. See, look, this is a globalized world. People take that politics abroad. Politics of India doesn't stop at its borders. Sometimes politics of India doesn't even originate in its borders. It comes from outside. You know, ideas come from outside, agendas come from outside. Otherwise, please tell me why suddenly, there's a surge of reports and, attention and views. I mean, were some of these things not happening earlier? तो फिलहाल एस जयशंकर ने कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने अपने जीवन के बारे में भी बताया और आने वाले समय के बारे में भी बताया कि उनका फ्यूचर प्लान क्या है। लेकिन उनकी बातचीत के कुछ अंश जो आप तक पहुंचाने जरूरी थे वो हमने आप तक पहुंचा दिया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।